अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 1.4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें पहला पार्ट है m+n। ये ऊपर मैट्रिक्स दिए गए हैं और नीचे कह रहा है ये कैलकुलेट करें। पहला है m+n, यानी कि m और n को आपस में प्लस करें। सिंपल, ये आप 1.3 में भी पढ़ कर आए हैं, तो ये आपने खुद कर लेना है। और दूसरा पार्ट ये भी उसी तरह ही है, n+i, ये भी आपने कर लेना। और ये तीसरा पार्ट im एंड mi, ये मल्टीप्लाई वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ये मैं कर देता हूँ। तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये दो मैट्रिक्स हैं और ये कह रहा है कि पहले i को m के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फिर mi को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो लिखें सोल्यूशन। अब मल्टीप्लाई किस तरह होगी, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किस तरह करवाते हैं, ये पहली रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो पहले करें 1 बाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1, इधर प्लस 2 मल्टीपल 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, तो इधर आगे आ जाए 1 मल्टीपल 0 प्लस 2 मल्टीपल 1। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो पहले करें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीपल 1 प्लस 4 मल्टीपल 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम करना है, तो 3 मल्टीपल 0 प्लस 4 मल्टीपल 1। अब ये देखें मल्टीप्लाई कर दिया है, और आपने कैसे चेक करना कि मल्टीप्लाई हमारी ठीक हुई है या नहीं। ये देखें, अगर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 0 0 0 0 0 0, ये एक जैसे अगर हूँ ये, तो आप समझ लें कि हमारी मल्टीप्लाई ठीक हुई है। और अगर यहाँ पे 0 आ जाता है, यहाँ पे 1, तो मुझे पता लग जाता कि मल्टीप्लाई में कहीं से गलती हुई है। तो ये देखें सेम है बिल्कुल, तो इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लाई ठीक हुई है। अब 1 मल्टीपल 1 1 ही होता है, प्लस 2 मल्टीपल 0 0, जिस किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसे 0 कर देता है। इधर आ जाए 1 मल्टीपल 0 0 प्लस 2 मल्टीपल 1 2, 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 4 0 0 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 0, तो ये भी 0 प्लस ये 4। तो अब इनको आप इसमें प्लस कर लें। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 2 2, 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 4 4। तो ये क्या, ये mi है हमारे पास। तो ये पहले कर दिया, ये अब करेंगे। तो ये mi हमारे पास आ गया, और अब im करेंगे। तो im करने के लिए इधर आगे आ जाए, जगह थोड़ी है इसलिए। अब i पहले आ गया, तो i की वैल्यू जो है पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखे i 1 0 0 1 और m 1 2 3 4 नजर आ रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर ये आगे यहाँ पे सिर्फ 1 3 होता और ये आगे 2 4 ना होता, तो फिर सीधे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आगे अगर नहीं है कॉलम तो फिर इसी तरह होगा। तो करें पहले 1 मल्टीपल 1 प्लस 0 मल्टीपल 3
फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम आ जाए 1 मल्टीपल 2 प्लस 0 मल्टीपल 4 फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम करना है तो 0 मल्टीपल 1 करना है प्लस 1 मल्टीपल 3 अब 0 मल्टीपल 2 प्लस 1 मल्टीपल 4। अब ये देखें यहाँ भी 1 3 3 2 2 4 4 तो ये क्या मल्टीप्लाई हमने ठीक किया। अगर ये बराबर आ जाए तो समझ लेंगे मल्टीप्लाई हमने ठीक किया। तो अब कर लें आगे 1 मल्टीपल 1 ही होता है प्लस 3 टाइम 0 0 2 टाइम 1 2 प्लस 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा तो ये आ जाएगा 0 ये भी 0 प्लस 3 ये 0 प्लस 4 तो इधर आ जाए नीचे यहाँ पे आ जाए तो 1 प्लस 0 1 ही होता है 2 प्लस 0 2 0 प्लस 3 3 0 प्लस 4 4 तो ये आ गया IM ये क्या आंसर ये भी आंसर है। ये आपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 का लिया है और पार्ट नंबर 4 अभी मैं करता हूँ। पार्ट नंबर 4 की जन्म चलते हैं तो पार्ट नंबर 4 की जन्म आए तो इसमें M N और I मैट्रिक्स दिए गए हैं और कह रहा है कि M प्लस N प्लस I फाइंड करें तो इन तो तीनों को जो है एक बार ही इकट्ठे ही जो है प्लस करेंगे। अगर ये M प्लस N ब्रैकेट में होते तो फिर हम समझ जाते हैं कि पहले M प्लस N करेंगे फिर उनका जो आंसर आएगा उसको I के साथ प्लस करेंगे। तो ये तीनों है तो तीनों को एक साथ करेंगे M है पहले तो M की वैल्यू लिखें पहले 1 2 3 4 प्लस ये N 10 माइनस 1 0 2 और आगे I 1 0 0 1 तो अब इनको प्लस करेंगे तो इनको करते हैं प्लस ये 1 प्लस 10 प्लस 1 ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे 1 है यहाँ पे पहला ये 10 है यहाँ पे 1 इन दोनों तीनों को प्लस करेंगे तो लिख रहे हैं 1 प्लस 10 प्लस 1 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 1 और प्लस ये 0 3 प्लस 0 प्लस 0 3 प्लस 0 प्लस 0 4 प्लस 2 प्लस 1 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल डालते रहे साथ तो ये प्लस लगाना भूल गया सॉरी तो 1 प्लस 10 11 प्लस 1 12 और 2 माइनस 1 होता है 1 और 1 प्लस 0 1 ही होता है तो 3 प्लस 0 प्लस 0 3 होगा तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 यह क्या आपके पास यह आंसर आ चुका है 1.4 के 4 पार्ट हो चुके हैं तो 5वां पार्ट जिस तरह हमने ये M I और I M किए थे इसी तरह M और N आपने मल्टीप्लाई करने और इसके बाद N R N ये देखें यहाँ 2 कॉलम है यहाँ एक यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है इसलिए ये मैं कर दूंगा और ये दोनों भी तो ये आपने खुद कर लेना जितना आप खुद करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है ये भी सिंपल इन दोनों को आपस में मल्टीपल
मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि पहले तो ये होता था इधर भी ये 2 कॉलम होते थे और इधर भी, लेकिन अब इधर 2 है और इधर 1 आ चुका है। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो ये मैं कर दूंगा। और बाकी 5वां पार्ट जो है ना आपने खुद कर लेना है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझना ना आए तो पूछ लें। तो लिखें एक बार सोल्यूशन जाए 10 - 1 0 2 और लिखें -1 1। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले होता था मल्टीप्लाई किस तरह करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तक होगा क्योंकि इसका सेकंड कॉलम नहीं है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड कॉलम नहीं है इसलिए ये लिखा है 10 मल्टीप्लाई -1 प्लस डालें तो -1 मल्टीपल 1। अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे और कॉलम नहीं है, तो बस यही अब नीचे आ जाए 0 मल्टीपल -1 प्लस 2 मल्टीपल 1। अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम नहीं है इसलिए आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो अब देखें -1 1 1 ये हमने मल्टीप्लाई ठीक या कोई गलती नहीं हुई। तो 10 मल्टीप्लाई -1 करें 10 मल्टीप्लाई -1 तो ये आ जाएगा -10। तो आगे लिखें प्लस इंटू -1 इंटू 1 तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस। तो अब आगे क्या है 0 मल्टीप्लाई -1 तो यह 0 ही आएगा। 0 जिसके साथ में मल्टीप्लाई आएगा चाहे वो प्लस हो माइनस हो जो भी हो तो वो 0 ही आ जाएगा। तो प्लस उसी तरह 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो आगे इसको करें -10 -1 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कौन सा माइनस का। 10 + 1 11 0 + 2 2। तो यह क्या आंसर है, ये हमारे पास आंसर है। तो आगे PM है हमारे पास 7वां पार्ट, तो P ये है और M ये। तो चलो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां पार्ट है हमारे पास। ये P और M को आपस में जो है मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करवा दें। एक बार रिपीट करें, लिखें 5 6 मल्टीपल PM M की जगह 1 2 3 4। तो पहले मल्टीप्लाई हम करवाते होते थे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फिर करवाते होते थे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अब यहाँ देखें कि सिर्फ एक ही रो है, तो अब करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दूसरी रो नहीं है तो फिर बस यहीं तक करें। मल्टीप्लाई 5 मल्टीपल 1 प्लस 6 मल्टीपल 3। अब इधर आगे आ जाए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी। अब करेंगे, अब करें 5 2 प्लस 6 4। तो
5 10 1 are 5 plus 6 3 are 18, 10 plus 6 4 24। सेकंड रो नहीं थी इसलिए यहाँ तक मल्टीप्लाई हुई है। तो अभी तो नीचे आ जाए 18 प्लस 5 23, तो ये आ जाएगा 24 प्लस 10 34। तो ये क्या आपके पास ये आंसर आ गया, सिंपल था, बहुत ही आसान था। तो आगे 8वां पार्ट है लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें वो कह रहा है कि 2m प्लस n। तो 2m कैसे करना है, पहले m की वैल्यू लिखनी है, 2 को अंदर सब के साथ बार बार मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। आप 1.3 में भी पढ़ कर आए हैं, तो ये आप ऐसे करें तो फिर प्लस n, जो पहले 2 को m के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आएगा n के साथ प्लस करवा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपने खुद कर लेना है। तो ये क्वेश्चन बी का पार्ट 1, तो ये भी आसान है, 1.3 पे भी आप पढ़ कर आए हैं। ये इधर ये देखें 1.3 में भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, तो ये आप पढ़ कर आए हैं। तो आपने पहले ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको पहले हल करना होता है। तो आपने पहले सिंपल m प्लस n, तो इनका जो आंसर आएगा s को इसके साथ प्लस कर देना, फिर आगे एक साइड आपकी क्लियर। तो फिर इधर आगे आके n प्लस s है, तो पहले n प्लस s को करें, तो फिर उनका जो आंसर होगा m के साथ वो प्लस हो जाएगा। ये आपने खुद कर लेना है, क्योंकि जितने आप खुद हल करेंगे इतनी ज़्यादा आपको समझ आएगी। तो ये दूसरा पार्ट और तीसरा ये मैं कर दूँगी। तो चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। पार्ट बी का दूसरा पार्ट आ गया हमारे पास। ये m n और s दिए गए हैं, तो वो कह रहा है कि m इंटू एन प्लस एस इज इक्वल एम एन प्लस एम एस। ये दोनों, इन दोनों के आंसर जो है इक्वल होने चाहिए। तो पहले ये करें, तो ब्रैकेट में है n प्लस s, तो पहले n और s को आपस में प्लस करें, फिर उनका जो आंसर आएगा उसको m के साथ प्लस करें। तो पहले ब्रैकेट वाले n प्लस s, ये हल करें, सोल्यूशन में जाकर लिखें, लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लें, लेफ्ट हैंड साइड है, तो लिखें n प्लस s इज इक्वल n पहले है तो n की वैल्यू पहले 10 माइनस 1 0 2 प्लस s की 3 2 1 1। तो इन दोनों को आप प्लस करें, 10 प्लस 3। अब मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आप 1.3 में भी ये प्लस कर चुके हैं और 1.4 में पहले मैं आपको समझा चुका है, तो अब इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो -1 प्लस 2 0 प्लस 1 2 प्लस 1। अगर किसी से समझ ना आए तो ज़रूर बताएं। 10 प्लस 3 13। तो आगे कौन सा है, -1 प्लस 2, ये 1 होगा, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी के साथ प्लस है, तो प्लस 2 में से एक निकालेगा, 1 प्लस 0 1 2 प्लस 1 3। ये n प्लस s आ गया है। अब इसको m के साथ प्लस करें, तो ऐसे ही इधर ही जगह जो है लिख लें 1 2 3 4। ये n प्लस s प्लस ये m की वैल्यू, तो इनको आपस में अब कर दें, प्लस 3 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 3 प्लस 4। आगे नजर आ रहा है आपको, ठीक है। 14 1 प्लस 3 4 और ये 7।
ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ चुकी है। अब करनी है राइट हैंड साइड, तो इधर आ जाए राइट हैंड साइड। कह रहे एम एन प्लस एम एस, और क्या कह रहा है कि एम एन प्लस एस। ये देखें यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। ये एन प्लस एस का जो आंसर था वो एम के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, और मैंने जो है प्लस कर दिया। ये प्लस में ये मल्टीप्लाई हो रहा था, गलती हो गई है तो माफ़ कर दें प्लीज़, आइंदा नहीं गलती होगी। तो ये गलती हो गई है तो सॉरी। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 13 मल्टीप्लाई 3। अब आगे आगे आ जाए 13 मल्टीपल 2 1 मल्टीपल 4, तो 1 मल्टीपल 1 प्लस 3 मल्टीपल 3 1 मल्टीपल 2 3 मल्टीपल 4। आज ये देखें मल्टीप्लाई ठीक हो गया, ये सारे बराबर हैं। वो पीछे थोड़ी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। तो अब क्या लेते हैं 13 है 1 है 13 प्लस 13 मल्टीप्लाई 3 39 होगा ये, तो 13 मल्टीप्लाई 2 26, सॉरी इधर प्लस आएगा, तो प्लस 4 1 प्लस 9 2 प्लस 4 12। अब इनको आपस में इनको प्लस कराना है, तो 13 प्लस 39 52 हो जाएगा। तो ये 9 प्लस 9 10 26 प्लस 30 12 से 2 14। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गई है, तो राइट हैंड साइड आपने खुद कर लेनी है। एम मल्टीप्लाई एन प्लस फिर एम मल्टीप्लाई एस होगा, तो फिर इन दोनों को आपस में प्लस कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एम एन और आई दिए गए हैं और कह रहा है कि फाइंड एम आई एम एन एन एम। तो ये एम आई इधर आप करके आए हैं, तो एम एन भी करके आए हैं, तो एन एम भी। तो ये बहुत ही आसान है, ये तीनों पार्ट आपने खुद कर लेना, क्योंकि जितना भी आप खुद क्वेश्चन करेंगे ना इतनी ज़्यादा ही आपको जो है समझ लगेगी। तो आपने खुद करना है, इनकी ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे नहीं हुए तो मुझे बता दें, मैं फिर कर दूंगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है। ये तीनों मल्टीप्लाई पहले भी हो गए हैं, तो ये बहुत ही आसान है, तो आपने खुद कर लेना है। तो आगे ये 2 क्वेश्चन ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये नहीं पढ़ेंगे, और आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट ये इस वीडियो में करेंगे, और चौथा और पांचवा पार्ट ये थोड़े लंबे लॉन्ग सवाल हैं, तो इसलिए जो है ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, ये कह रहा है कि बी ए सी डी एंड डी सी। इसका मतलब ये है कि पहले बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सी डी और फिर डी सी। तो पहले नंबर बी सी है, तो बी सी करें, बी ए सॉरी, तो बी की वैल्यू पहले है, तो ये पहले लिखेंगे 2 3 4 0, ए बाद में है तो 1 -3,
तो इनको करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस 3। तो ये बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लाई आपने ठीक किया। तो 2 डबल 2, तो आगे कौन सा है, प्लस 3 माइनस 3, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 3 ये 9, तो 4 और 4, तो अब करेंगे प्लस 0 आएगा, 4 प्लस 0, तो 2 माइनस 9 करेंगे तो 2 माइनस 9 होगा -7, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है, तो 4 प्लस 0 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया बी ए का, एक हो गया आपका ये क्या आंसर। तो अब करेंगे कौन सा दूसरा नंबर, सी डी। तो सी डी, सी के पहले लिखे 2 माइनस 1 4 8, तो अब डी के लिखे 1 1 6 4 2। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो मल्टीप्लाई करना 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गए। तो अब इनको करना है 2 मल्टीप्लाई 2, तो आगे प्लस ये आ जाएगा -4, तो 6 × 2 = 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 4 प्लस 8 and 4 32 24 प्लस 16, तो ये 2 माइनस 4 होगा -2, क्योंकि बड़ी माइनस की है, तो ये 10 36 40, ये गया हमारे पास सी डी का आंसर। अब आगे वो क्या कह रहा है कि डी और सी मल्टीप्लाई करवाने, तो वो सिंपल है, सिर्फ ये जो है ये डी है ये सी, तो डी इधर ले आए तो ये सी उधर ले जाए, तो फिर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये भी बहुत ही आसान है। तो ये आपने डी सी पार्ट ये आपने खुद का लेना है, जितना आप खुद करेंगे इतना ही आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो चलते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं, दूसरा और तीसरा पार्ट इसी तरह आपको बता देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि इज़ प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल, कह रहे हैं कि क्या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो इसका है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज इक्वल नंबर ऑफ रो ऑफ ए। इधर ए बी और ए, तो इसका नंबर ऑफ
नंबर ऑफ रो ऑफ कॉलम ऑफ बी इज इक्वल नंबर ऑफ रो ऑफ ए, यानी कि बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, समझिए कि बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। इधर समझने के लिए ए को इधर लिखते हैं 1 - 3। तो मल्टीप्लाई किस तरह आ सकता है, अगर नंबर ऑफ कॉलम ये बी है, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर इसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम यानी बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो बी के नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए। तो इसके 2 कॉलम हैं तो इसकी 2 रो हैं, तो इसका समझ लेके ये पॉसिबल है प्रोडक्ट। तो इसका लिख दे सिंपली, ऐसे लिखना है आपने, बी ए इज पॉसिबल एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज इक्वल नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, के बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना था। तो बी के 2 कॉलम हैं और ए की 2 रो हैं, तो जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहले जिसको मल्टीप्लाई करवाना है उसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर हों, तो वो आप समझ लें कि ये पॉसिबल है प्रोडक्ट के लिए। तो ये है ए और बी। अब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना, तो इसको नंबर ऑफ कॉलम है क्या, तो इसको नंबर ऑफ रो 2, तो इसका लिखेंगे कि ए एंड बी आर नॉट कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए, मैंने पूरी मेहनत करके आपको समझाया। फिर भी अगर कोई चीज़ आपकी रह गई हो पीछे से तो ज़रूर पूछें, और ये चौथा और 5वां पार्ट ये नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आप सिर्फ एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।